हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज हम मैथ फॉर 10 में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शंस आप ये बड़ा कॉमन टर्म है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब किसी मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो आप अपनी इमेज देखते हैं, तो वो जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्शन ही होती है। लेकिन हम यहाँ पर एक्चुअली प्योर तो मिरर को हम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक्स और वाई एक्सिस पर कोई एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को की इमेज, दूसरे शब्दों में हम कहें उस पॉइंट की इमेज हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालेंगे। और भी दो और कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी हम समझते हैं। तो यहाँ यकीनन यहाँ पर हम इमेज की बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर उन पॉइंट्स को निकालना चाहेंगे कि दिए गए पॉइंट की इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है। तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही आसान है। अगर इसे आप बहुत ही केयरफुली सुनेंगे, समझेंगे, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले समझने के लिए आपको एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स और वाई। ये आप जानते हैं क्या होता है, ओरिजिन, दैट इज ओ। और आप देख रहे हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। आगे भी जा सकता है बच्चों। -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3 है, -4। ये आपका है। अब देखिए गौर से। अब हमने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह पॉइंट्स, अगर हम, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड, ये कहलाता है थर्ड और ये कहलाता है फोर्थ। आप जानते हैं इस सेगमेंट में x की वैल्यू जो होती है वो प्लस में होती है और y की वैल्यू भी प्लस में होती है। इस सेगमेंट में x की वैल्यू माइनस में होती है और y की वैल्यू प्लस में होती है। इस सेगमेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही माइनस में होती है। और इस सेगमेंट में x की वैल्यू प्लस में होती है, x की वैल्यू प्लस में होती है और y की वैल्यू माइनस में होती है। या सबसे पहला, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए आपको सबसे पहले तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए जो हमने यहाँ पर लिखे। तो अगर मैं आपसे कहूँ, थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2,3 पॉइंट को लोकेट करो तो आप कितना दिखाएंगे। 2 के लिए ये गए, यहाँ पर रुके, x पर पहले रन करेंगे और 3 के लिए ऊपर गए, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा पॉइंट, 2,3। मैंने आपसे कहा -2, -2 बताओ ये, तो आप यहाँ से ये -2 जाएंगे और फिर नीचे -2 आएंगे, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा -2, -2। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि जो पॉइंट्स होते हैं उनको हमें एक्स वाई एक्सेस पर दिखाना, और इन्हीं पॉइंट्स का हम क्या लेते हैं, रिफ्लेक्शन। इन्हीं पॉइंट्स का हम रिफ्लेक्शन हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट, यहाँ लिख देते हैं, वी कैन कैलकुलेट reflecting point by 2 ways। दो तरीके से हम रिफ्लेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। पहला जो तरीका है बच्चों वो क्या है, तो फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस जो है, फर्स्ट जो प्रोसेस है इसको हम ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं, बाय ग्राफ और बाय फार्मूला। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ग्राफ, अगर ग्राफ से निकालना तो क्वेश्चन में ग्राफ के लिए फोर्स किया जाएगा कि आप विद यूज ऑफ ग्राफ, और अगर ग्राफ नहीं तो हम फार्मूले की मदद से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा इसको हम लोग समझते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले हम फार्मूले की मदद से चलते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट, लेट टेक पॉइंट है x, y, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है x, y, और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, इसका रिफ्लेक्शन थ्रू
एक्स एक्सिस, इसका जो रिफ्लेक्शन हमें निकालना है वो हमें निकालना है किसके थ्रू, वो हमें निकालना है एस एस के थ्रू। तो अगर हम रिफ्लेक्शन एक्स एक्सेस के थ्रू निकालेंगे, फिर हम रिफ्लेक्शन किसके थ्रू निकालेंगे, फिर वाई एक्सिस के थ्रू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन इन एक्सिस पॉइंट एक्स वाई, यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अराउंड हम रिफ्लेक्शन को निकाल। तो हमेशा याद रखिए जब एक्स एक्सिस के अराउंड निकालेंगे तो उसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, तो इसमें हम इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो आंसर में आप लिखेंगे, यहां लिखेंगे रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, वो हो जाएगा एक्स कामा माइनस वाई। देखिए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप इमेज निकालना चाहते हैं या पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एक्स कामा वाई। सेकेंड, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस एक्स कामा वाई। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात एक्स वाई की कर रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट दिया होगा, हमारे पास कौन सा पॉइंट दिया होगा, एक्स कामा वाई, और उसका ही हम रिफ्लेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स कामा वाई। एक्स एक्सिस के अराउंड में एक्स फिक्स रहता है, वाई एक्सिस के अराउंड में वाई फिक्स रहता है। थर्ड देखिए, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन या रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन भी हम कह सकते हैं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम एक्स और वाई का रिफ्लेक्शन निकाल लें तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। ये आपका क्या बना, ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट आया, इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन के अराउंड में दोनों ही साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है कि अगर ये आपका एक्सिस दिया हुआ है, अभी तो हमने इसके अराउंड निकाला और इसके अराउंड निकाला रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, लेकिन अगर कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने कहा वाई इज इक्वल टू ए। हमेशा बच्चे एक चीज याद रखिए, 9th में पढ़ा होगा, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमेशा वाई इज इक्वल टू ए होती। अब हम इस पॉइंट, इस लाइन के अराउंड हम निकालना चाहते हैं रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, तो हम ये लिखेंगे reflecting point around y is equal to a। तो y is equal to a जो लाइन होती है हमें लिख देते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पॉइंट अराउंड y एक्सिस मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब वही जो x और y होगा आपका वो कैसे चेंज हो जाएगा, तो देखिए रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, तो देखिए एस एस के अराउंड है तो x को तो हमें फिक्स ही रखना है और y की जगह लिखेंगे माइनस वाई प्लस 2a, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें, यही काम जो होगा वो भाई वाई एक्सिस के पहले लाइन के लिए भी तो होगा, तो वाई एक्सिस के जो पहले इधर हम कर सकते हैं या हम लाइन को दूसरे साइड भी कर सकते हैं पैरेलल में, जैसे हमने ये लिखा हम इस साइड भी लाइन को पैरेलल में लिख सकते हैं, ये एक्स है ये वाई, तो मैं यहाँ पे लिख दिया वाई इसके पैरेलल में है तो ये एक्स इज इक्वल टू ए हमने कहा। अब इस केस में क्या बनेगा, तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं एक्स का वाई रिफ्लेक्टिंग पॉइंट अराउंड x इज इक्वल टू ए, और x इज इक्वल टू ए किसके पैरेलल होता है, यहाँ लिखेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, तो उसके केस में हम क्या लिखेंगे रिफ्लेक्टिंग पॉइंट
तो y के केस में y फिक्स रहता है, तो यहाँ -x हो जाएगा प्लस 2a कामा y, ये आपने लिख लिया। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं इनवेरिएंट, उसको भी जान लेते हैं। तो इनवेरिएंट जो पॉइंट होता है बच्चों, इनवेरिएंट, उसके लिए हम इनवेरिएंट पॉइंट, इन देखिए वर्ड क्या होता है, वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब जो बदले, और इनवेरिएंट मतलब जो फिक्स रहे। तो हमेशा याद रखिए कि यहां पर एक लाइन भी लिखिए, इसको हम लिख देते हैं, अ पॉइंट इज कॉल्ड एन इनवेरिएंट पॉइंट। एक पॉइंट जिसको हम इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन, if and only if it lies on the line। अब मैंने लिख दिया, आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे क्या चीज लिखी है, तो आइए इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये हमने एक ग्राफ पर लिया पॉइंट, अब ये एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं 3,0। अब देखिए ये इनवेरिएंट होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम इसके एक्सेस के अराउंड ही इसका इमेज निकालें तो ये पॉइंट यहीं का यहीं रहेगा। तो यहाँ पर लिखा पॉइंट इज कॉल्ड एन इनवेरिएंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन इफ एंड ओनली इफ इट लाइज ऑन द लाइन। मतलब जिस लाइन के अराउंड आपको रिफ्लेक्टिंग पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट उसी अगर लाइन पर है तो उसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट इनवेरिएंट होगा, मतलब कुछ नहीं बदले। लेकिन अगर हम इसी का देखिए, इसी पॉइंट का वाई एक्सिस के अराउंड निकालेंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, क्योंकि जिसके अराउंड निकालते हैं उसको मिरर मान लेते हैं, एक तरह का मिरर है वो। तो इसकी इमेज यहाँ जाएगी और ये हो जाता है -3,0। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसकी इमेज x के अराउंड ही बताओ तो वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। तो मैंने अभी आपको ये कुछ इसके बेसिक्स बताए हैं। आई होप ये बेसिक्स आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। बुक में भी दिया है, बुक में अपने तरीके से दिया है, मैंने इसको अपने स्टाइल में लिखा है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।